जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम राम जी के वन गमन के समय किस प्रकार जानकी जी उनके साथ गई और किस प्रकार लक्ष्मण जी उनके साथ गए, उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जब जानकी जी को पता चला कि मेरे प्रभु वन के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत वो कौशल्या जी के कक्ष में आई, जहाँ पर राम जी माता के साथ वार्ता कर रहे हैं, और आकर सास को प्रणाम किया और प्रभु को प्रणाम किया, और फिर कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ वन चलूं। इस पर भगवान राम जी कहते हैं कि हे सीते, वन बड़ा भयानक है, बड़ा कठोर है, वहाँ नंगे पैर हमें चलना है, जाना है, इसलिए आप कोमल हैं, आप वन में नहीं रह पाए। आप यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करें। इस पर सीता जी ने जब ऐसे वचन सुने, ऐसे वो वचन कठोर सुनी, जो हृदय ने मिलतान तब विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। और ये कहकर सीता जी बहुत दुखी हुई और कहने लगी, प्रभु ये सुनकर तो मेरा हृदय फट गया है। मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग में भीषण दुख सहेंगे। और सीता जी कहती हैं, प्रभु यदि आप मुझे छोड़कर गए तो मेरे प्राण रुकेंगे नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सीता जी कहती हैं कि जिस प्रकार फिरे दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नैन मनोहर जोरी, सुदिन सुतरितात कब होई, जन जिय बदन विध जोई। बहुरी बच्च कही लाल, कही रघुपति रघुवर तात, कभई बुलाई लगाई, हर्ष निरखी गात। बहुत प्रकार से माता समझाती हैं, लेकिन जानकी जी नहीं मानती और कहती हैं कि मेरा मनोरथ पूरा करो और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सीताई सासु आशीष सिख दीने अनेक प्रकार, चले नाग पद पदम सिरु, अति ही बार ही बार। इस प्रकार सीता जी को आशीर्वाद देकर कौशल्या जी को सिर नवाकर सीता जी चली जाती हैं और वन के लिए तैयारी करती हैं। अब समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तनु नैन शनीरा, कहे चरणति प्रेम धीरा। अब जब ये खबर लक्ष्मण जी को मिलती है तो लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल होकर भागते हैं और राम जी के पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जल ते काड़े, सोच हृदय विधि हो का होनहारा, सब सुख सुखद तिरान हमारा। और कहते हैं कि क्या हो गया, कुछ होने वाला था और कुछ हो गया, मानो जल से निकल कर जाने पर मछली जैसे तड़पती है, इस प्रकार लक्ष्मण जी तड़प रहे हैं। मोह कहू कहाँ कहब रघुनाथा, राखी भवन किले ही साथा, राम बिलो की बंधु कर झोरे, देखे सब सन तनु तोरे। अब रघुनाथ जी क्या कहेंगे, मुझे साथ लेकर चलेंगे या मुझे वन में छोड़ देंगे, मुझे घर में छोड़ देंगे या मुझसे नाता तोड़ लेंगे। ऐसा सोचते हुए लक्ष्मण जी पहुँचे हैं। बोले बचन राम ने नागर, सील सने सरल सुख सागर, आत प्रेम बस जान कदराओ, समझी हृदय परिणाम उछाओ। तब नीति में निपुण और शील सने सरलता सुख के समुद्र रामचंद्र जी कहते हैं कि परिणाम होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख,
सिर धरी करई सुभाय, लेओ लाभ तिन जन्म कर नतरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता और गुरु की और स्वामी की शिक्षा का स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर पालन करते हैं, उन्हें जन्म लेने का लाभ मिल जाता है, अन्यथा जगत में जन्म व्यर्थ चला जाता है। अस जिये जानि सुनो सिख भाई, करो मात पिता पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसुधन नाही, आओ वृद्ध मम दुख मन माही। इस समय हमारे घर में हमारे दोनों छोटे भाई नहीं हैं, भरत और शत्रुघ्न नहीं है। हमारे पिता वृद्ध है, इसलिए यहाँ इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मैं बन जाओ तुम्हें ले साथा, हो सब विधि अवध अनाथा। गुरु विद मात प्रजा परिवारू, सब कहूँ परम दुख है दुख भारू। यदि मैं तुम्हें बन लेकर जाता हूँ तो सारा परिवार अकेला हो जाएगा और पिता गुरु पिता माता प्रजा परिवार सब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। रहो करो सब कर परितोषु, नतरु तात होई बन बड़ दोषु। सासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अवश्य नरक अधिकारी। रहो तात अस नीति विचारी, सुनत नखन भय व्याकुल भारी। श्री वचन सुखी गए कैसे, बरसत तामर रस जैसे। अब ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए, जैसे पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, इस प्रकार से वो सूख गए हैं। उतुर आवत प्रेम बस गही, चरण कुलाई नाथ दास में स्वामी तुम तजो कहा बसाई। कहते हैं प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मुझे मत छोड़ो। दीन मोहे से कनेक गोसाई, लागी अकब अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता है से वह मेरे लिए अगम है, बहुत से बाहर है। शास्त्र और नीति के वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मधुरु मेरु किले भराला। गुरु विद बात न जानो काहू, कहू सुहाऊ दात परिताऊ। हे प्रभु मैं तो इसरे में पला बड़ा छोटा सा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत उठा सकता है। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। जय जगी जय लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रीति निगम जुगाई। मोरे सबई एक तू स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है कि जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास का, जिनका स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी मैं तो दीन हूँ, मैं सबके हृदय के अंदर जानने वाली, मेरे तो आप ही, केवल आप ही स्वामी है और किसी को मैं नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूँ। धर्म नीति उपदेश ताई, कीर्ति भूति सुगति परिदा जाही। माने कम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर है कि सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य और प्यारी हो, किंतु जो मन में वचन में और कर्म में चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु क्या वह त्यागने योग्य है। करुणा सिंधु संबंधु के सुनि मधु वचन विनीत, समझाए और लाई कहो जान ही सरे सबीत। दया के समुद्र रामचंद्र जी भले भाई के कोमल नम्रता पूर्वक वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया है। मांगे विदा बात सर जाई, आवो मेघ चलो बन भाई। उदित भय सुनी रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़हानी। और कहा हे भाई जाकर जल्दी से माता जी से अपनी विदा मांग कर आओ और अब जल्दी वन को चलेंगे, हमें देर हो रही है। रघुराज जी
श्री रामचंद्र जी की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए हैं, मानो बड़ी हानि दूर हो गई है। हर्षित हृदय मातु वही तय आए, मानव अंध फिर लोचन पाए। जाई जान पगलायो माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित होकर हृदय से माता सुमित्रा के पास आए हैं, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो और जाकर माता के चरणों में मस्तक दबाया है। किंतु उनका मन रघु कुल के आनंद देने वाले राम जी और जानकी जी के साथ है। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सह विजुनि बचन कठोरा, मग देखी दम जन चहुओरा। और माता ने उदास मन देखकर कारण पूछा है। लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से कही है और सुमित्रा जी कठोर वचन सुनकर ऐसी सहम गई हैं मानो हिरणी सहम जाती। लखन लखेऊ भान रथ आजू, वही सरे बस करब काजू। आगत विदा समय सकुचाई, जाई संग विधि के ही कि न जा नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, ये इसने वश काम बिगड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि माता से विदे की हे विधाता, माता साथ जाने की कहेगी या नहीं। समझे सुमित्रा राम सिंह, रूप सुशील स्वभाव, नपुसने लखी धुने शिव, पाप निधि कुठाओ कुदाऊ। सुमित्रा जी राम जी और सीता जी के सुंदर रूपशील को स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना है और कहा है कि पापनी के कहीं ने बुरे भगत में घात लगाया है। धीरज धरो को अवसर जानी, सहज सने बोली मधुवानी। तात तुम्हारी मात मैं देही, पिता राम सब भांति सनेही। अब सुमित्रा जी कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता तो राम हैं और तुम्हारी माता बैठे ही है, मैं नहीं हूँ। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, ताही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिए राम बन जाओ, अवध तुम्हार काज कछुराओ। और कहती हैं कि जहाँ राम जी का निवास है वहीं अयोध्या है, और तहाँ जिस प्रकार से जहाँ सूर्य उदय होता है वहीं पर दिन होता है, और जहाँ पर सिया राम जो सिया राम बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। गुरुपित मातु मंद सुर भाषाई, से सकल प्यार की नाई। भाव प्यार प्रिय जीवन जी के, समर्थ रहित सखा सभी के। और गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय में भी जीवन है, सभी के स्वार्थ सहित रहित सखा है। पूजने प्रिय परम जहाते, सब माने राम के नाते। असजी जान संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाओ। और कहती है उनके साथ जाओ और अपने जीवन का लाभ लो। पूरी भाग भाजन भयो, महिर समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ तो मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पुत्र हो, जो तुमने चिंतन छल छोड़कर राम जी के चरणों में स्थान पाया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। दतरो भली बाज भरी, बादी मियानी, राम मुख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भगत हो, नहीं तो राम जी से पुत्र वाली स्त्री तो उससे तो बाज स्त्री ही भली है। तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर हे तुकतात कछुनाई। सकल जगत करे बड़ फले हो, राम सिए पद सहज सरे हो। माता कहते हैं हे लक्ष्मण, तेरे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं और दूसरा कुछ हेतु नहीं है। और इस ये संपूर्ण फल पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम के चरणों में स्वाभाविक तुम्हारा प्रेम है। राग देसी स्या मधु मोहु, जान सपने के बस हो।
सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कहो वचन करो सेवकाई। और कहा कि देखो राग द्वेष ईर्ष्या मद ये सब छोड़ना और सपने में भी इसका ध्यान मत आने देना। इसीलिए राम लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, दिन रात जागते ही रहे। तात कहो बन सब बात सुपासु, संग पितु बात राम सिय जासु। यही न राम बल लही कलेसु, सुत सोई करो यह उपदेशु। और कहती है कि तुम्हारे लिए वन सब प्रकार से योग्य है, क्योंकि तुम्हारे पिता मात राम सिया तुम्हारे साथ है, और वन में राम जी को कोई कलेश नहीं होना चाहिए। उपदेश यह तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सुख देहि आयुष पुण्य दीन पुण्य आशीष दई, रति होई अबिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। मात चरण सिय नाई चरण चलिए तुरंत सकी, संकित हृदय बागुरे विषम तुराई, मनो भाग मग भागवस। और इस प्रकार के उपदेश देकर सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है, और माता के चरणों में सिर नवाकर डरते हुए अब कोई विधर ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के पास चल दिए हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।